दोस्तों आज मैं आपको ड्रैगन बॉल हकाई मांगा का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों ये मांगा सच में कमाल की है और इस मांगा के क्रिएटर हैं गुत्स सैंटोस। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। गैलेक्टिक प्रिजन से भागने के बाद मोरो नाम से जाने वाला भयानक जादूगर दुनिया के लिए भक्षक बन गया और 7th यूनिवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा। हालांकि गोकू और उसके दोस्त बहुत मेहनत किए बिना बेरहम खलनायक को हराने में कामयाब हुए और शांति फिर से यूनिवर्स में लौट आई। पर ये शांति आखिरकार कब तक रहेगी? फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस जैसे एक टेंपल को और वहाँ पे बहुत तेजी से कोई टकराता है। फिर उसके पीछे एक शख्स आके कहता है, मास्टर एंजेन क्या आप जख्मी हैं? तभी एंजेन कहता है, हाँ मैं फिलहाल तो ठीक हूँ और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं दर्द में रह सकूँ और वो बदमाश आता ही होगा। फिर वो शख्स कहता है, मुझे पता नहीं कि उसने क्या किया, पर सभी गार्डियंस पागल हो गए और आपस में ही लड़ने लगे। फिर एंजेन कहता है, ऐसा लगता है कि वो काफी टाइम से इसकी प्लानिंग कर रहा था। तभी अचानक एंजेन को कुछ फील होता है और वो ऊपर देख के कहता है, वो हमारे पीछे ही है और मुझे लगता है उसने सारे गार्डियंस को मार दिया। तभी वो शख्स कहता है, मास्टर आप यहाँ से जाइए, क्योंकि अगर आप मर गए तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा और अभी मैं ये सेक्रीफाइस कर सकता हूँ उस बदमाश को रोकने के लिए। और फिर एंजेन एक बॉक्स उठाता है और वहाँ से भागता है। तभी उस शख्स के पीछे छत तोड़ के वो विलेन आ जाता है। फिर वो शख्स कहता है, अब तुम इससे आगे और नहीं जा पाओगे। फिर वो शख्स अपना हाथ विलेन की तरफ करता है और अपनी पूरी जान लगा के एक ब्लास्ट करता है। उस ब्लास्ट के कारण काफी बड़ा धमाका होता है। ये देख के वो शख्स कहता है, क्या मैंने ये कर दिया? तभी एक पंच आता है और उस शख्स के शरीर के अंदर घुस जाता है और वो शख्स मर जाता है। एंजेन भागता ही रहता है। तभी वो रुक जाता है। वो एक बड़े से गेट को देखता है और उस गेट पे जाके एक स्पेल करता है और फिर गेट खुल जाता है। एंजेन गेट के अंदर जाते हुए कहता है, इस दरवाजे के बंद होने के बाद वो यहाँ पे कभी नहीं आ पाएगा, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली हो। और फिर वो गेट बंद ही होने वाला रहता है, लेकिन तभी वो विलन अंदर आ जाता है और गेट बंद हो जाता है। एंजेन आगे जाता ही रहता है। तभी उसे कुछ फील होता है और वो अचानक अपने पीछे देखता है। तभी उसे वो विलन पंच मारता है और एंजेन नीचे गिर जाता है और उसका बॉक्स उससे दूर चला जाता है। फिर एंजेन हिम्मत जुटा के उठता है और कहता है, ये काफी करीब था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? तभी एंजेन की नजर एक क्यूब पे पड़ती है। उस क्यूब के अंदर एक होल रहता है और उस होल का शेप बिल्कुल उसी बॉक्स जैसा था जैसा एंजेन के पास बॉक्स था। फिर एंजेन हंस के कहता है, सीलिंग बॉक्स को फिर से रिचार्ज करने के लिए मुझे ये बैटरी बॉक्स उसके अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन वो विलन वहाँ ही खड़ा रहता है। तभी एंजेन कहता है, लेकिन वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। फिर एंजेन अपने आप को चार्ज करने लगता है और कहता है, अब लगता है मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा, मुझे ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा और ये मेरे लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे बस इस बैटरी बॉक्स को उस केस में डालना है और बस फिर सारे यूनिवर्स मिलियन से भी ज़्यादा सालों के लिए सुरक्षित हो जाएंगे और ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं सेलेस्टियल गार्डियंस का हेड जो हूँ। फिर एंजेन एक एनर्जी पंच बनाता है और उस विलन की तरफ बढ़ता है और वो पंच उस विलन के आर पार कर देता है। उस पंच के कारण एक बहुत बड़ी शॉकवेव निकलती है और फिर वो विलन धूल बन जाता है और एंजेन को पीछे से ब्लेड मारता है। एंजेन के शरीर से खून निकलने लगता है। वो विलन एंजेन के पीछे ही रहता है। तभी एंजेन की नज़र उस बैटरी बॉक्स पे पड़ती है। वो स्माइल करके कहता है, तुम भले ही ये बैटल जीत गए हो, पर तुम ये वॉर नहीं जीते हो। तभी एंजेन उस विलन को मार के अपने से दूर फेंकता है और वो बैटरी बॉक्स को लेके उस सीलिंग बॉक्स में लगाने के लिए तेजी से बढ़ता है। एंजेन पहुंचने ही वाला रहता है। वो खुश हो जाता है ये सोच के कि अब उसका मिशन पूरा होने वाला है।
लेकिन तभी वो विलन आता है और अपना हाथ एंजन के शरीर के आर पार कर देता है और एंजन से वो बैटरी बॉक्स ले लेता है। फिर एंजन जमीन पे गिर जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, उस सीलिंग बॉक्स में कुछ इवल एंटिटीज कैद हैं, पर वो सीलिंग बॉक्स कमजोर हो रहा है, इसलिए उस सीलिंग बॉक्स को चार्ज करने की जरूरत थी। इसलिए सारे गार्डियंस उस बैटरी बॉक्स को सीलिंग बॉक्स में लगाने के मिशन पे थे, ताकि वो इवल एंटिटीज बाहर ना निकल पाएं। पर उन इवल एंटिटीज का एक साथी सभी गार्डियंस को मार देता है और एंजन ही आखिरी गार्डियन बचता है और वो भी अभी मरने की कगार पर है। फिर वो विलन उस बैटरी बॉक्स को खोल देता है। उसके बाद सीलिंग बॉक्स भी खुल जाता है और सभी इवल एंटिटीज बाहर आ जाते हैं। एंजन ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता है और वो मरते हुए कहता है, मैं फेल हो गया। और बीरस के प्लेनेट पे दोनों गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करते रहते हैं। गोकू सुपर सैन ब्लू के साथ कायोकेन यूज करता रहता है और वेजिटा सुपर सैन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर वेजिटा गोकू पे भारी पड़ रहा था। तभी गोकू वेजिटा को अपनी कोहनी से मारता है। इस पर वेजिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक किक गोकू के पेट में मारता है, जिससे गोकू के मुंह से पानी निकल आता है। फिर गोकू भी एक पंच मारता है। तभी दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। तभी वेजिटा अचानक से गोकू पे अटैक कर देता है, पर गोकू उससे बच जाता है। फिर वेजिटा गोकू से दूर चला जाता है और तेजी से फिर से गोकू की तरफ बढ़ के उस पे अटैक करता है, पर गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करके वेजिटा के सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर वेजिटा गोकू से कहता है, क्या हुआ कैकरोट, कोई परेशानी है क्या? मैं तुम पे भारी पड़ रहा हूँ। तब गोकू कहता है, तो तुमने मेरी नई कमजोरी ढूंढ ली है। क्यों? मैंने सही कहा ना वेजिटा? फिर वेजिटा कहता है, और क्या, जब तुम कायोकेन को सुपर सैन ब्लू के साथ यूज करते हो तो तुम्हारी पावर मेरे एवोल्यूशन फॉर्म जितनी हो जाती है, पर कायोकेन की वजह से तुम्हारा स्टेमिना जल्दी खत्म होता है। ये कहने के बाद वेजिटा डायरेक्ट गोकू के सामने आ जाता है और गोकू को एक जोरदार पंच मारता है और वो पंच इतना पावरफुल रहता है कि गोकू जंगल से घिसटते हुए दूर जाके पानी में गिरता है। ये देख के व्हीस कहता है, ऐसा लग रहा है कि वेजिटा सुपर सैन ब्लू को जल्दी से मास्टर कर लेगा, और वो भी गोकू से पहले। तभी व्हीस को ग्रैंड प्रिस्ट का कॉल आता है। व्हीस ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी इस कॉल की। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, व्हीस, हम सभी एंजल्स और गॉड्स की मीटिंग अर्जेंट में बुला रहे हैं और तुम उन दोनों मॉर्टल्स गोकू और वेजिटा को भी साथ में लेके आना कॉन्फ्रेंस में। ये सुन के व्हीस थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या गोकू और वेजिटा को? और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मीटिंग किस लिए हो रही है? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये मीटिंग एक टर्मिनेशन अनाउंसमेंट के लिए होगी। ये सुन के व्हीस घबरा जाता है और यहाँ वेजिटा गोकू को पानी के पास ढूंढता रहता है। वो कहता है, जल्दी से मेरे सामने आओ कैकरोट और मुझसे और प्रसाद लो। तभी गोकू अचानक से पानी से बाहर आता है और वेजिटा को पंच मारता है, पर वेजिटा बच जाता है और फिर वेजिटा गोकू को किक मारता है। तभी गोकू कहता है, मुझे ये तो मानना पड़ेगा वेजिटा कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। फिर वेजिटा कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और अपना सबसे पावरफुल फॉर्म यूज करो। अगर तुम अपने आप को रोकोगे तो इस ट्रेनिंग का कुछ फायदा ही नहीं होगा। तभी गोकू कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं अपनी पूरी पावर यूज करूं? तो मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं तुम्हें यूं हरा दूंगा, पर इसमें मजा नहीं आएगा। ये सुन के वेजिटा को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो फिर जल्दी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा मुंह बंद करता हूँ। वेजिटा को गुस्से में देख के गोकू कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? और फिर गोकू बेस फॉर्म में आता है और फिर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होके कहता है, ठीक है, फिर अब ये है मेरी पूरी पावर और शायद तुम अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को यूज करोगे इस फाइट में, जो तुमने लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग करके सीखी है। क्यों? सही कहा ना मैंने? फिर वेजिटा कहता है, हाँ, पर मैंने अभी उसे मास्टर नहीं किया है, पर मैं इस फाइट में इस पावर को टेस्ट करूंगा
फिर गोकू कहता है ठीक है फिर आ जाओ, और फिर वेजिटा पावर अप करते हुए कहता है आ जाओ कैकरोट और मैं आज के दिन तुम्हें सरपास कर दूंगा। और फिर दोनों गोकू और वेजिटा एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, पर लॉर्ड बीरस सोते रहते हैं और गोकू और वेजिटा की वजह से उनकी नींद खुल जाती है। वो गुस्से में कहते हैं क्या वो दोनों बेवकूफ़ फिर से फाइट कर रहे हैं, तो अब मैं उनकी फाइट अभी खत्म करता हूँ। और फिर लॉर्ड बीरस बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कहाँ है वो सेंस, और तुम्हें फाइट चाहिए तो मैं तुम्हें फाइट दूंगा। तभी लॉर्ड बीरस के पीछे वेजिटा आके गिरता है। वेजिटा को देख के लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, मैं इससे फिर कभी फाइट करूंगा। और फिर लॉर्ड बीरस गोकू की तरफ देख के कहते हैं तो अब हम आमने सामने हैं, ये तो काफी मजेदार है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और इस बार लॉर्ड बीरस भी सीरियस रहते हैं, लेकिन तभी वीस उन दोनों को रोक देता है। तभी लॉर्ड बीरस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं वीस तुम ये क्या कर रहे हो, और गोकू भी कहता है वीस प्लीज हमें रोको मत। तभी वीस कहता है दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमें निकलना होगा, हमें एंजल्स और गॉड की मीटिंग में जाना है, और उस मीटिंग में गोकू और वेजिटा को भी बुलाया है। ये सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं क्या गोकू और वेजिटा को क्यों पर, और वो मीटिंग किस बारे में है। तो वीस कहता है टर्मिनेशन अनाउंसमेंट के बारे में। ये सुनकर लॉर्ड बीरस एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम श्योर हो। तभी गोकू कहता है ये टर्मिनेशन मीटिंग क्या है और हमें क्यों बुलाया गया है। तभी वीस कहता है ये बहुत ही रेयर कॉन्फ्रेंस है, इसमें अनाउंस किया जाता है कि कौन सा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पोस्ट से हटेगा और उसकी जगह कौन सा नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आएगा। इसका मतलब ये है कि इस मीटिंग में किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसकी पोस्ट से हटाया जाएगा, और अगर तुम्हें और वेजिटा को भी बुलाया है तो फिर तुम में से कोई नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। ये सुन के गोकू एकदम शॉक हो जाता है और यहाँ पे ही चैप्टर 1 एंड हो जाता है। तो क्या ग्रैंड प्रीस्ट को पता चल गया कि इवल एंटिटीज कैद से बाहर निकल चुके हैं, और क्या इसलिए वो एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर गोकू और वेजिटा में से आखिरकार कौन नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। और अगर आपको इसका आंसर पता है कि कौन नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को दबा के लाइक करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी ला सकूं। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।